देखिए अपनी पार्टी है जम्मू कश्मीर, अपनी पार्टी ने बिल्कुल भी इसमें जो नॉर्थ कश्मीर की सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी उभर के आई थी पार्लियामेंट इलेक्शन में, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उन्होंने उसमें शमूलियत नहीं की। कहीं तंग नज़र लोगों ने इसको डेवलपमेंट बिल का नाम देकर कह रहे हैं ये है वो है, डॉक्यूमेंट्स लेके सामने आ जाते हैं। अरे भाई आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके रेवोल्यूशन और जेके रेवोल्यूशन के साथ में ज़ीशान कादिर। नाजरीन, हम आपको बताते चले इस वक्त हम शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामुल्ला में मौजूद है। जिस शख्सियत को आप मेरे साथ देख रहे हैं एडवोकेट उमर रफ़ी आबादी है, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हाल ही में जो भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में चलाई गई या पूरे हिंदुस्तान में चलाई गई, उमर रशीद साहब ने उसमें शमूलियत क्यों नहीं इख्तियार की। उमर साहब, सबसे पहले आपका जेके रेवोल्यूशन में खैर मकदम है। शुक्रिया जनाब। उमर साहब, सबसे पहला सवाल जो है एनक्रोचमेंट ड्राइव, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है, तो क्या आपको लग रहा है एक अच्छा स्टेप है? बिल्कुल, इस बात की मैंने आपसे पहले भी मेरे पास कुछ मीडिया चैनल्स आए थे, उनसे दो टोक अल्फाज में बोला था। जिस तरह का स्टेप्स गवर्नमेंट भी उठा रही है ये काबिल एहतराम है और लोगों को एकजुट होके इस चीज़ और इस मिशन में गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। इसमें दो टोक अल्फाजों में ये बात मैं कह देता हूँ, लेकिन देयर मस्ट बी सम एक्सेप्शंस। जैसे कि कहीं पर कोई गरीब है, उसके पास केवल 5 मरले 10 मरले 1 कनाल ज़मीन है, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी मेहनत करके वो मकान बनाया है, वो ना छीने जाए। बाकी जो बड़े लोगों के ख़िलाफ़ आप देख रहे हैं उसमें हमारा दिल खुश हो रहा है और करना चाहिए वैसा। आप देख रहे हैं हालिया में एक हमारे एनसी के बहुत बड़े नेता रहे हैं, उनके फर्जंद साहब मीडिया के सामने आ चुके थे, मेरे पास ये कागजात है वो है। कहाँ गए वो कागजात? आप लोग तो सोशल मीडिया से काफ़ी वाबस्ता रखते हैं, यहाँ की यंग जनरेशन बिल्कुल मुतासिर है और आप लोगों से बड़ा खुश है क्योंकि आप ग्राउंड पे जाके रियलिटी देखते हैं। आप चेक कीजिए लोगों का रिप्लाई क्या था, कमेंट्स क्या थे, उनके समर्थन में अगर एक व्यक्ति कहीं से आया होगा, नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर से, मैं उनके पाँव छू लूँगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। लोगों को अगर दर्द है वो केवल इस चीज़ की है, जिन लोगों ने ख़ानदानी इस्तेसाल किया है उनसे दूर बचने के लिए आज लोग निकले हैं और लोग इस ड्राइव से खुश हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जिनके पास एक आशियाना बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी मेहनत के साथ बनाया था, वो उनसे ना छीना जाए। अगर हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करेंगे, हाल ही में कांग्रेस ने एक इनिशिएटिव लिया कि हम भारत जोड़ो यात्रा चलाएंगे मुल्क भर में, और वो कश्मीर में भी इंटर हो गए। उमर साहब ने उसमें क्यों नहीं शमूलियत की? देखिए, उमर साहब की बात नहीं है, यहाँ देखिए अपनी पार्टी है जम्मू कश्मीर, अपनी पार्टी ने बिल्कुल भी इसमें शमूलियत नहीं की। इसमें जो नॉर्थ कश्मीर की सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी उभर के आई थी पार्लियामेंट इलेक्शन में, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उन्होंने उसमें शमूलियत नहीं की। कई सारे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट्स हैं जिन्होंने उसमें शमूलियत नहीं की। मैं आपको एक बात यकीन मैंने तो आपको उनका सवाल नहीं पूछा, मैंने आपका। देखिए, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, कैटेगोरिकली मैं कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने शिरकत की वो छुपाना क्या चाहते हैं, उसमें राज था। राज ये था, एनसी और कांग्रेस की न दोस्ती परमानेंट होती है, दुश्मनी परमानेंट होती है। और रही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिनको हम कभी कहा करते थे पापा डॉटर पार्टी, उन्होंने न वो कश्मीरी के कभी हमदर्द बने ना वो बनेंगे, क्योंकि ये वही महबूबा जी है जिसने कभी हमारे बच्चों को चॉकलेट खिलाया था, दूध पिलाया था। लेकिन ये लोग भूल रहे हैं, तब जब समर्थन राजनाथ के साथ था उस वक्त इनका बीजेपी के साथ इलाक़ जायज़ था। लेकिन जब आप और मैं किसी चीज़ को अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपको और मुझे रोका जा रहा है। उस चीज़ को रोकने के लिए, आगे बढ़ने के लिए यहाँ के युवाओं को अब उनका असली चेहरा देखना चाहिए और उनको इस धरती से भगाने के लिए आपको और मुझे एक लड़ाई लड़नी है। वो लड़ाई होगी आप और मैं इकट्ठे चले, भारत जोड़ो यात्रा के साथ ना चले। और भारत जोड़ो यात्रा अगर भारत जोड़ो यात्रा थी, राहुल गांधी जी ने ही 70 साल कश्मीरियों को तबाह नहीं किया। पीएसए को इंट्रोड्यूस अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया तो समर्थन किसने किया? आपके और मेरे माताओं को जब यहाँ पर इज्जत लूटी गई तो कौन था उसमें शामिल? और ये वो महबूबा जी है जो कहती है मेरे वालिद साहब बड़े मोमिन हैं। क्यों मोमिन हैं? तुम क्या शुने ईज़ दो योत नमाज पढ़ा। आपके और मेरे बच्चे अगर मेहनत करके कहीं पदों पे जा रहे हैं, उनको ताने दिए जाते हैं यमशी यमिक एजेंट, हम शेमिक एजेंट, क्या इनके ख़ानदान से ये एजेंट्स नहीं निकलते हैं? इन सब चीज़ों को जवाब देने के लिए आप जैसे युवाओं को और देखने वाले युवाओं को एकजुट होकर इस बात को तस्लीम कराना है, क्योंकि अब यहाँ वही चलेगा जो यहाँ का नौजवान चाहेगा। हमें बुजुर्गों के आशीर्वाद की ज़रूरत है, बुजुर्ग
समर्थकों की क्या चाहते हैं दुआओं यहाँ की के ज़रूरत है। नौजवान? बिल्कुल डेवलपमेंट चाहते हैं, यहाँ के नौजवान अमन चाहते हैं, यहाँ के नौजवान चाहते हैं कि हमें एक अच्छी गाइडेंस मिले। यहाँ के नौजवानों के हाथ में जिन्होंने पत्थर थमाए हैं कई कारणों से, जब आप किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे थे, उनको मारा जा रहा था, उस चीज़ से दूर जाने के लिए यहाँ का नौजवान चाहता है कि अमन के अंदर आए। राहुल गांधी जहाँ पर झंडा फेर रहा है वो खुद नहीं फहरा रहा था, और जो पॉलिसी मेकर्स थे वो सब एकजुट होके, वो चाहते नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो चाहते नहीं है किसी गरीब घर से कोई बंदा आगे आके इस सोसाइटी में एक रोशनाश करे इस सोसाइटी को। वो चाहते हैं जो उनका परिवार है, जो उनका ख़ानदानी राज है, वो कायम और दायम रहे। इसलिए मेरी गुजारिश रही कि आपके न्यूज़ चैनल से इन लोगों को आगे आना चाहिए और इनका जो असली चेहरा है वो लोगों के सामने होना चाहिए। 370 और 35A के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो आपका उस पर क्या स्टैंड है? देखिए, 370 और 35A एक बड़ा फैसला था। जब कुछ तंग नज़र लोगों ने इसको डेवलपमेंट बिल का नाम देकर पार्लियामेंट के अंदर तोड़ा गया, आपको याद होना चाहिए जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस बिलखसूस रफ़ियाबाद के तरफ से मैं पहला लड़का था, मैं पहला जो 25 साल का था जिसको जेल में बंद किया गया। और जनाब, इनके तरह ये जेल नहीं थे कि मुझे सेंटूर में बंद किया गया था, मैं यूपी के लखनऊ जेल में 6 महीने 19 दिन के लिए बंद किया गया था। उमर साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे कि PAGD को किस नज़रिए से देखते हैं। PAGD जब बनी थी, ट्रस्ट में कि मैंने तभी कहा था इन लोगों को कोई तो मुद्दा है, कोई तो मकसद है। लेकिन मैं आज भी कह रहा हूँ, इस समाज को नौजवानों की ज़रूरत है, नौजवानों को आगे आने की ज़रूरत है। और मैं आपको कहूँ, यहाँ पर आज ये बातें चला रहे हैं, आपको पता है रोशनी एक्ट जो है वो 2002 में फ़ारूक साहब के दौर में हुआ था, और फ़ारूक साहब ने ये कहकर किया था जो भी सरकारी ज़मीन है उस पर एक मखसूस फ़ीस भर के आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर कोर्ट का एक निर्णय आया जिसमें यह कैटेगोरिकली बताया गया कि आज के बाद जो है, मतलब 2018 था, कि आज के बाद जो है जितने भी कंस्ट्रक्शंस हो जाएंगे वो अलीगल मानी जाएगी। लेकिन 2 बेंच जज के बेंच एक था, हाई कोर्ट ने ये करार दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करार दिया। लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि वहाँ पर कुछ ज़ाती मसला था। कल का एक वो बंदा जिसके साथ मुझे नहीं लगता श्रीनगर के 4 लोग होंगे, ज़फ़र शाह साहब, मुज़फ़्फ़र शाह साहब कह रहे हैं ये है वो है, डॉक्यूमेंट्स लेके सामने आ जाते हैं। अरे भाई, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? आप कभी आपने लॉ को देखा है? क्या लेके आप आ जाते हैं? वो दिन आपको याद नहीं है जब आप NC के खिलाफ बकते रहते थे? आज आप कह रहे हैं कि पूरे लोग मेरे साथ हैं। आपके साथ तो उस ड्राइवर के सिवा कोई नहीं था। अगर है कोई तो आइए सामने। जिन लोगों को आपने मरवाया है, जिन लोगों के समर्थन में यहाँ कश्मीरी नौजवान पत्थर उठाने के लिए तैयार हो गया, जिन लोगों ने खानदानी राज करके यहाँ के नौजवानों को ज़मीन बोस किया, उन लोगों की बात कर रहे हैं आप। तब कल तक तो आप उन्हीं के खिलाफ थे। यही है PAGD की असलियत। जब महबूबा जी कह रही है कि बीजेपी के साथ हाथ ना मिलाया जाए, और 2014 में जब उनको लगता है कि मेरे बाप से चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छीनी जा रही है, उन्होंने हाथ मिलाया। जब महबूबा जी को लग रहा है कि 2016 में मुझे मारा जा रहा है, मेरे वालिदैन के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा है, मुझे कुर्सी नहीं मिल रही है, तो महबूबा जी बीजेपी के साथ समर्थन कर रही है। क्या है ये सिस्टम? अब कब समझेंगे इस कौम के नौजवानों को? अब आगे आकर यह निर्णय लेना होगा कि अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए, अगर हमें पीस चाहिए, अगर हमें अमन चाहिए, हमें इस धरती पर रहना है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें समर्थन कर रहा है। हमें चाहिए कि वी शुड कम आउट फ्रॉम आवर हाउसेस, वी मस्ट फाइट एंड वी शुड स्टैंड ऑन आवर ओन फीट्स, वी मस्ट फाइट अगेंस्ट देम। और इसमें कोई दोराई नहीं है, जिन लोगों ने तबाह किया है इस जम्मू कश्मीर को, इसी रियासत को बचाने के लिए उनकी अब ज़रूरत नहीं है। अगर कल पीपल्स कॉन्फ्रेंस हुकूमत में आती है, कुछ सीटें कम पड़ेंगी हुकूमत बनाने के लिए, किसके पास जाएंगे? देखिए, ये सवाल आपको सजाद लोन साहब से पूछना पड़ेगा। आप तो स्पोक्स पर्सन भी हैं। देखिए मैं अभी एज कॉमन सिटीजन आपसे बात कर रहा हूँ और एज एन सोशल एक्टिविस्ट, और मेरा भी ये है, अगर उस वक्त मुझसे पूछा जाएगा, मैं कैटेगोरिकली कहूँगा न ही यहाँ का समर्थन कांग्रेस के साथ होगा और न ही होना चाहिए पापा डॉटर पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। शुक्रिया खुदा। ये थे हमारे साथ उमर रफ़ियाबादी जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को ये बातें बहुत पसंद आएंगी। कैमरामैन आमिर के साथ मैं ज़ीशान कादिर, बारामूला।